नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज इस शो में हम बात करेंगे अंगूर को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कोयला से जुड़ी हुई, चाहे तमाम वो कम्युनिटीज जो हमारा चैनल लगातार जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाता है और इसी वजह से तमाम सारे दर्शकों का प्यार हमें खूब सारा मिलता हुआ नजर आता है। और इस खास शो में आज हम अंगूर को लेकर बात करने वाले हैं और अंगूर के बारे में आज आपको बताएंगे कि अंगूर के दाम आखिर कैसे आसमान छू रहे हैं, अंगूर का एक्सपोर्ट भारत में किस तरीके से अब हो रहा। कह सकते हैं कि अंगूर ने एक नया रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और रूस यूक्रेन को बहुत बड़े पैमाने पर अंगूर एक्सपोर्ट करता था। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तो जाहिर है कि भारतीय किसानों के मन में चिंता उत्पन्न हो गई थी कि अब आखिर अंगूर का क्या होगा। कई तरह के सवाल उनके मन में थे कि इस बार की अंगूर की फसल क्या पिट जाएगी, क्या अंगूर सड़ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच इन दोनों देशों ने भारत से अंगूर की कम मात्रा में खेप ली, तो दूसरी तरफ यूरोप ने भारत से बड़ी मात्रा में अंगूर खरीदा है, या यूं कह सकते हैं आपकी भर भर के अंगूर खरीदा है। साथ ही जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड ने बड़े पैमाने पर भारत से अंगूर खरीदा है, दबा दबा के अंगूर खरीदा है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन अंगूर का एक्सपोर्ट कम हुआ, तो दूसरी तरफ यूरोप ने अंगूर एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। तो दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि जो पिछले साल की तुलना में अंगूर एक्सपोर्ट इस साल बेहतर रहा है। आप कह सकते हैं कि इस साल पहले के रिकॉर्ड अंगूर ने तोड़ दिया है। दोस्तों, यह तभी संभव होता है जब व्यापार नीति विदेश नीति का अंग बन जाती है। रिपोर्ट देखिए आप। नासिक जिला जो देश के लगभग सभी निर्यात बाध्य अंगूरों का उत्पादन करता है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 और 2022 भारतीय टेबल अंगूर का मौसम अपने अंतिम दिनों में प्रवेश करता है। ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध और बेमौसम बारिश के बावजूद पिछले साल के कुल में बढ़त के लिए जा रहा है। जी हाँ, नासिक जिला जो देश के लगभग सभी निर्यात बाध्य अंगूरों का उत्पादन करता है, अब तक 11,02,000 टन विदेशी बाजारों में भेज चुका है। अंगूर निर्यात का मौसम अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा और लगभग 12,000 टन अंगूर अभी भी यूरोपीय देशों में भेजे जाने की उम्मीद है। यह कुल मिलाकर पिछले साल के 1,20,000 टन से थोड़ा अधिक होगा। ग्रेप एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया GEAI के निदेशक माणिक पाटिल ने कहा कि उनका मानना है कि उद्योग पिछले साल के आंकड़े को पार कर जाएगा। जिले ने अब तक यूरोपीय देशों को 92,000 टन अंगूरों का निर्यात किया है, जिसमें 60,000 टन नीदरलैंड्स, 11,000 टन यूके और 9,000 टन जर्मनी को भेजे गए हैं। राज्य के कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले दोनों देशों को 15,000 टन भेजा गया था। इसकी तुलना पिछले सीजन में 2 को भेजे गए 17,600 टन की जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, शो में इतना ही। आपने आज अंगूर के बारे में जाना कि अंगूर भारत किस कदर जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करता था रूस और यूक्रेन को। अभी की स्थिति, हालिया स्थिति की अगर बात की जाए तो फिलहाल दोनों देशों के बीच में संघर्ष जारी है, युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में जो अंगूर की जो एक्सपोर्ट होता था, यानी कि कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन जो अंगूर का एक्सपोर्ट यहाँ से करते थे, यहाँ से लेते थे, तो वो इस बार जो है उसके पैमाने पर थोड़ी सी जो है गिरावट आई है। लेकिन
जो चिंता का सबब था, किसानों के बीच में चिंता का विषय था, उस जो विषय को दूर करने के लिए यूरोप आगे आया। यूरोप ने भारत से बड़ी मात्रा में खेप ली है, यानी कि कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भारत ने यूरोप को इस बार जो है अंगूर किया है। तो कहीं न कहीं किसानों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप लगातार देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु।